जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। 3 कर्मयोग श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का निष्काम कर्म के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन भले ही केहू शास्त्र के ज्ञान से भरा होए, ओका स्पष्ट समझ होए कि आत्मा और शरीर भिन्न है और ओका निरंतर स्मरण रखे, फिर भी वे इस शरीर और संसार में विद्यमान है। कैसे वे इस शरीर और संसार में विद्यमान है? वे पिछले जन्म के कर्म वासनाओं के बोझ के साथ इस शरीर में स्थित हैं। कर्म वासना के अर्थ है कर्म चिन्ह। वे कर्म चिन्ह किसी के व्यवहार का आकार देते हैं। व्यक्ति के कर्म और लालसाएं उन कर्म चिन्हों के अनुसार ही होते हैं। शास्त्र के ज्ञान रखे वाले सहित सभी जीवित प्राणियों के साथ ही होते। इसलिए सिर्फ किसी का शास्त्र के ज्ञान है तो उसके प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दबाव और कर्म का त्याग सहज नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। तथ्य यह है कि ये संभव भी नहीं है। तो चाहे तोरे पास कितना भी ज्ञान हो, वो ज्ञान इस योग्य नहीं है या उसमें ये क्षमता नहीं है कि वे तोरे स्वाभाविक कर्म का रोके। इसलिए तोरे पास ज्ञान होए के चाहिए, तो का आत्मा के स्मरण होए के चाहिए, तो का निरंतर स्मरण करत रहे के चाहिए और अपने निष्काम कर्म का अभ्यास करत रहे के चाहिए। हमरे द्वारा बताए गए तरीकों से फल के इच्छा किए बिना कर्म करे के चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम सब का निरंतर आत्मस्मरण और निष्काम कर्म करत रहे के लिए प्रोत्साहित करता है। आओ हम सब गीताचार्य द्वारा दी गई शिक्षाओं पर ध्यान दी और उन तरीकों के पालन करी जो हमका सिखाए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता की अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमारा प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा
आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब। यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब। जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ॐ सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।